गुड मॉर्निंग टीचर्स ऑफ बिहार में सबका स्वागत है। टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल और मोबाइल कार्यक्रम में हम लोग 6 to 8 के क्लास में मिलते हैं। अलग अलग विषयों से आप लोग जुड़ते हैं। 6 to 8 के बच्चे लाभान्वित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमने आज का विचार लिया है क्योंकि आज के विचार से हम लोग इसलिए शुरुआत करते हैं ताकि हम प्रेरणा ले सकें, कुछ सीख सकें। और विचार हमारा जैसा होता है वैसा हमारा व्यक्तित्व होता है। तो हम अच्छे अच्छे विचारों का यदि चयन करेंगे और अच्छे अच्छे विचारों को सुनेंगे तो हमारा व्यक्तित्व में और निखार आएगा। तो आज का विचार हमने लिया है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना है, मार पीट लड़ाई झगड़े ये नहीं करने हैं, है ना। अहिंसा का मतलब होता है कि हमें रहना है, अपनी चीजों को भी हम प्रेम से लेंगे, प्रेम से हासिल करेंगे, मतलब बिना कुछ खोए। अहिंसा से हम बिना कुछ खोए जीत सकते हैं, जबकि हिंसा सिर्फ खोने के लिए, होता है। इसलिए आप लोग भी अहिंसा को अपनाकर आगे बढ़ें। अहिंसा यदि आप अपनाएंगे तो आप में निखार आएगा, सभी आपका सम्मान करेंगे और आप कुछ खोएंगे भी नहीं। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। हम मारपीट लड़ाई झगड़ा ना करें, जीव जंतु प्रकृति मनुष्य सबके प्रति अपना स्नेह बनाए रखें, सबसे हम प्यार करें और लड़ाई झगड़ा ना करें। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा को अपनाया था। जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का महत्व है और अहिंसा से कुछ भी हमें हानि नहीं होती है। अब अहिंसा परमो धर्म हमारा विचार, उसके बाद हम लोग आज के क्विज की ओर बढ़ेंगे। तो आज का क्विज हमने लिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। हमारा क्विज है, आप लोग फिर सुने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। जुड़े और क्विज को सुने, साथ ही क्विज का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का क्विज है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। साथ ही हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन यानी SOM स्कूल और मोबाइल के तहत 6 to 8 के सभी विषयों को पढ़ रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत। अब हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, हरिओम, बहुत अच्छा, आपने तो तुरंत जवाब दे दिया। वेरी गुड, वेल डन बेटा। ऐसे ही आप लोग कंपटीशन में बने रहे और निश्चित ही जीतें। गुड लक। तो आज हम लोग 8वीं वर्ग के सामाजिक विज्ञान में धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, हमारा दूसरा अध्याय है। 8वीं वर्ग के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। और गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग बेटा। तो धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार में हम लोग जानेंगे कि हमारा देश भारत, जिसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है, हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि यहाँ कल हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। साथ ही सबकी भावनाओं के, सबकी धर्मों का ख्याल रखते हुए, सबके धर्मों का ख्याल रखते हुए और सबके भावनाओं का ख्याल रखते हुए संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया। और सभी धर्मों का मान बराबर है। राज्य या देश किसी खास धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए समान है। जैसे हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में आप लोग छुट्टी के लिस्ट से समझें कि जो सरकार बनाती है स्कूल के लिए, कार्यालय के लिए, बैंक के लिए, ब्लॉक के लिए, तो उस लिस्ट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी के पर्वों को, वहां पे ईसाइयों की संख्या कम है, सिखों की संख्या कम है, इसलिए उनके पर्वों पे कम छुट्टी मिलती है। जैसे ईसाई का गुड फ्राइडे, हम लोग गुड फ्राइडे की छुट्टी मिलती है ना, सिख का बैसाखी, और हिंदू का दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दिवाली, और मुस्लिम का मुहर्रम, शब बारात, ईद, बकरीद। तो इन सब की जो छुट्टी हमें मिलती है, यानी इसका मतलब है कि हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं और राज्य सरकार कोई भी नियम या कोई भी सूचना सभी धर्मों को देखते हुए लागू करती है। ये धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य है कि सभी के धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम किस धर्म में पैदा होते हैं यह हमारे बस में नहीं है, यह प्रकृति चयन करती है, और जब प्रकृति चयन करती है तो इस पे उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है। साथ ही इस धार्मिक विविधताओं वाले देश में धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग जो एकजुट हैं, या हम लोग सभी धर्मों को जान रहे हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ साथ रह रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, धर्मनिरपेक्षता। हमने इस अध्याय के अंतर्गत हमें पढ़ना है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। हम लोग भारतीय संविधान पहले चैप्टर के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार को समझ चुके हैं कि 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, और धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही जाती है। और जो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को इसलिए कही जाती है कि सारी बातों का सार संविधान की प्रस्तावना में दिया गया। हम कैसा भारत चाहते हैं, हमारा संविधान क्या कहता है, या हमारा समाज हमें कैसा चाहिए। तो 18 साल के हर नागरिक वोट दे सकते हैं, 18 साल के हर नागरिक वोट दे सकते हैं, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसी खास धर्म को लेकर नहीं, सभी धर्मों के लिए बनाया गया है। तो इस तरह इन सब बातों से हम जान पा रहे हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कल हमने जाना निरपेक्ष का मतलब किसी के पक्ष में नहीं, और धर्म का मतलब होता है हम नैतिकता, हम जिस पर चलते हैं, जिसकी हम मान्यता रखते हैं, या जिसके अनुसार हमारा दिनचर्या या नैतिक कर्म होता है, शादी विवाह, हमारे संस्कार, तो इन्हें हम धर्म कहते हैं, जो धारण करने योग्य है, जो पूजने योग्य है, जिस पर हम चल सकते हैं। तो अब हम लोग, हमारा भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जो हमारी ताकत है धर्मनिरपेक्षता, मताधिकार एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश में सभी समान हैं। धर्मनिरपेक्षता के अर्थ के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं, धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं कल हम लोगों ने पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य या देश धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। आप अपने धर्म को कैसे मानते हैं, लेकिन हम लोग इसके बाद आगे भी पढ़ेंगे, क्या धार्मिक नाम पर या धर्म के नाम पर यदि हम कोई कुकांड करें, या कहने का अर्थ हम अमान्य व्यवहार करें, तो क्या तब भी राज्य तटस्थ रहेगा? क्या हमारा संविधान को हक है कि हमारे धर्म पर उंगली उठाए या हमारे धर्म के बीच में आड़े आए? बिल्कुल। लेकिन पहले हम लोग ये जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत राज्य सरकार की किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय कौन कौन होते हैं? बैंक, ब्लॉक, स्कूल, जिला कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, तो ये सब जो जगह होते हैं, इन सब जगह जो सरकारी कार्यालय है। अब मैं हिंदू हूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस है, तो मैं इसमें किस भगवान का मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या मैं क्या लिख रही हूं, मैं ओम लगा रही हूं, यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम सरकारी कार्यालय को देखें, तो सरकारी कार्यालय या थाना, स्कूल, कॉलेज, जिला एवं तहसील कार्यालय में या अस्पताल आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्तियां, तस्वीरें, अपने अपने धर्म की तस्वीरें होती है ना, मक्का मदीना की होती है, दुर्गा माँ की होती है, बौद्ध की होती है, जैन की होती है, तो ये सब तस्वीरें हम नहीं लगा सकते हैं। पूजा, आप पूछ रही हैं कि पेज नंबर कितना है, बता रही हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास किताबें हैं नहीं, मैं किताब देख के आपको बता रही हूँ कि हम लोग पेज नंबर 16-17 पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 17, 8वीं के
सामाजिक विज्ञान में पेज नंबर 17, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान में, हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अभी आप लोग 3 पढ़ रहे हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक। तो नागरिक शास्त्र के हम लोग पेज नंबर 17 पढ़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकताएं और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। तो जिसके अंतर्गत हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धार्मिक संबंधित या धर्म संबंधित प्रतिमाएं या वाक्य लिखे हुए नहीं हो सकते हैं, जिससे कि किसी एक धर्म को कोई ठेस पहुंचे, जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देता हो या उसके प्रचार प्रसार में सहायक हो। हम खुद अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप खुद अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकारी व्यक्ति जैसे एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री या कोई सरकारी कार्यालय हमारे धर्म का प्रचार नहीं कर सकता या किसी खास धर्म को महत्व नहीं दे सकता। यह हमारी भारत की ताकत है, यह हमारी भारत के संविधान में वर्णित है और हम इसका पालन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे लिए सभी समान है। विश्व को हम संदेश देते हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म समान है। हम विश्व को संदेश देते हैं। हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियमों में कुछ छूट भी देती है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, जैसे कि कहीं पे होता है कि वोट देने के लिए आपका चेहरा दिखना चाहिए, लेकिन मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के जा सकती हैं क्योंकि उनके धर्म में पर्दा प्रथा बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाता है। तो उनके लिए अलग से महिलाएं रखती हैं कि आप चेहरा मिला ले वोटर आईडी कार्ड से, लेकिन वो वोट देने के लिए बुर्का पहन के जा सकती हैं। तो इस तरह से यह उनके धर्म का सम्मान हमारा संविधान करता है। जैसे हिंदू धर्म में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किन किन नियमों को सार्वजनिक स्थानों पे बंद है। जैसे आप वोट देने जाते हैं तो आपका चेहरा ठीक से दिखना चाहिए, ताकि वोटर आईडी कार्ड से आपका चेहरा मिलान करके आप वही नागरिक है आप सकते हैं। तो वहां पे जाते हैं तो उनको रियायतें मिलती है, छूट मिलती है, आप बुर्का पहन के जा सकती हैं। दूसरा है कि हम सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर नहीं जा सकते, बंदूक, गोली, तलवार या भाला, फरसा कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं, कटार। लेकिन सिख धर्म में लोग लंबे लंबे माथा में बांध के, कपड़े बांध के, लंबी लंबी दाढ़ियां और 6 इंच का कटार रखते हैं और ये कटार वो लेके सरकारी कार्यालय भी जा सकते हैं, बैंक, जिला कार्यालय, उनके लिए ये अनिवार्य है कि आप कटार लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास है मैम, इसलिए थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि हमारे धर्म का संविधान में इस प्रकार महत्व है कि हमारे जो धार्मिक संबंधी बातें हैं उनका आदर संविधान। तो सिख धर्म के लोग 6 इंच का कटार लेके वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए वो। सेना में लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, सेना के जो सिपाही होते हैं वह दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग को दाढ़ी रखने का छूट है क्योंकि उनके धर्म में दाढ़ी काटना मना है। तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, वह संविधान हमारे धर्मों का आदर करता है। तो यह है हमारी धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के महत्व ने विश्व में हमें एक अलग दर्जा दिया है। धर्मनिरपेक्षता के कारण ही हम विश्व में एक अलग गौरव महसूस करते हैं, जहाँ पे सभी धर्मों का मान बराबर है। नहीं, विविधताएं, जातिगत, भाषागत और धर्मगत विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे देश हमारी पहचान है। आप लोग समझ गए कि कैसे संविधान हमारे धर्म को मानने के लिए हमारी धार्मिक मान्यताओं को छूट देती है, लेकिन हाँ ये भी ख्याल रखती है कि उस धार्मिक मान्यताओं से किसी का कोई नुकसान ना हो। हमारा धर्म, हमारा संविधान एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन यह भी ध्यान रखता है कि किसी का कोई धर्म के नाम पर कोई किसी का हानि ना पहुंचाए। साथ ही अब हम लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दाढ़ी रख सकते हैं सेना में भी। सामान्य नियमों में कोई भी व्यक्ति सेना में दाढ़ी नहीं रख सकता।
अब सोचने वाली बात यह है कि कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति रिवाज या प्रथाएं हो सकती है जो अमानवीय हो, पेज नंबर 17 हरिओम, हम पेज नंबर 17 की बात कर रहे हैं। तो जैसे इन परिस्थितियों में भी क्या राज्य तटस्थ रहेगा? क्या संविधान हमारे उन नियमों को जो हमारे धर्म में है और किसी को नुकसान हो रहा है तो क्या ऐसे मामले में भी संविधान उंगली नहीं उठाएगा? आप सोच के बताइए। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथाएं पौराणिक समय से चली आ रही थी। हम लोग के यहाँ जब किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला को उस पति के साथ जला दिया जाता था। तो जला दिया जाता था तो ये सती प्रथा कहा जाता था, क्योंकि पति के अलावा दुनिया में उसे पति के बिना जीने का कोई हक नहीं है, और वह पति से इतना प्रेम करती है, पति के लिए उसका जीवन इतना समर्पित है कि उसे उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। तो यह एक महिला के भावनाओं के साथ एक महिला का व्यक्तिगत अपमान भी होता है, और साथ साथ उनकी भावनाओं को कुचला और दबाया जाता है। आप किसी को जबरदस्ती कैसे जला सकते हैं? यह अमानवीय घटना थी, और इस अमानवीय घटना को संविधान ने बंद किया। अब कोई भी हमारे संविधान ने बंद करवाया, चाहे आपके धर्म में कितना, चाहे आपके धर्म में इस धारणा को लेके बहुत बड़ी बातें लिखी हो, लेकिन यदि वह अमानवीय है तो संविधान उस पर रोक लगाएगी। जैसे 3 तलाक प्रथा। 3 तलाक प्रथा आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम महिला को यदि उसका पति तलाक 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 3 बार कह देता है तो उस महिला से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन होता है, और कहा 3 बार तलाक कहने से यह रिश्ता खत्म हो जाता है, और खत्म उस महिलाओं को बहुत सारी यातनाएं झेलनी होती है। तो इन सब को सरकार ने, संविधान ने नियम बनाकर बंद करवाया। आते हैं कि आप 3 तलाक कह के किसी भी महिला से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। आप तलाक देंगे तो आपको ये यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, आपको जेल हो सकती है। तो संविधान हम धारणाओं को, जैसे हिंदू धर्म में बाल विवाह, राजस्थान वगैरह में था कि हम अपनी बच्ची को यदि 12 साल में शादी कर देंगे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यताएं थी, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं कि अपनी बेटियों की शादी यदि हम जान पे रख के उसका शादी में दान करेंगे, यानी कम उम्र में शादी कर देंगे, बच्चियां जब छोटी रहेंगी तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब छोटी बच्चियों की शादी कर देंगे, ना उसका तन विकसित है, ना उसका मन विकसित है, ना वह समाज के लिए, परिवार के लिए अभी तैयार हुई है, ना ही शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को वो संभाल पाएंगी, और आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस तरह की बातों को संविधान ने रोक लगाया। अब आप लोग जानते हैं ना कि बाल विवाह जुर्म है। आप लड़की की शादी 18 साल के पहले और लड़कों की शादी 21 साल के पहले नहीं कर सकते हैं। पहले राजस्थान वगैरह में छोटे छोटे बच्चों की ही शादी तय कर दी जाती थी। तो ये सब गलत है, ये सब संविधान ने रोक लगाया। कहने करते हमारा संविधान, हमारा धर्म हमें जो भी कहता है हम मान सकते हैं और हम खुलेआम उसको मना सकते हैं, लेकिन उससे किसी को कोई हानि ना हो। तब थोड़ी सी भी यदि किसी को हानि होती है तो संविधान उस पर रोक लगा सकती है। इसके अंतर्गत संविधान ने सती प्रथा को रोका, संविधान ने बाल विवाह को रोका, संविधान ने कन्या भ्रूण हत्या को रोका। ये सब कानून बना के संविधान ने रोका, और संविधान रोकती भी है। हमारे धर्म का संविधान आदर करती है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमारी अमानवीय व्यवहारों को जो धर्म के नाम पे हम करते हैं, इस पर संविधान रोक भी लगा सकती है। यानी हमारा न्यायालय, हमारा संविधान सर्वोपरि है, साथ ही हमारी मानवता सर्वोपरि है। धर्म से भी बड़ा मानवता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य की इच्छाएं पहले, फिर धर्म, और फिर संविधान, फिर धर्म। तो सबसे बड़ी मानवता है। मानवता, हम लोग मानव हैं और हमारी पहचान ही मानवता से होती है। आप लोग समझ गए
कि संविधान ऐसा कदम उठाती है जिससे समाज में शांति बनी रहे और किसी व्यक्ति या संप्रदाय के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफी ना हो। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि हमारा संविधान सर्वोपरि है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जोड़कर हमें गौरवान्वित किया है, हमारी एकता को मजबूत किया है, साथ ही हमारे धर्म के नाम पर अमानवीय व्यवहार को रोका भी गया है। सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब निश्चित रूप से समाज के लिए अमानवीय प्रथाएं थी। नया कानून भी बनाया गया। जानते हैं पहले क्या था समाज में कि लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब नया कानून भी आया है कि लड़कियों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है। तो इस तरह धर्म आपका क्या कहता है, यदि वह सही कह रहा है कोई बात नहीं, आप मंगलवारी करें, आप पूजा करें, आप जो है ये क्या कहते हैं रोजा रखें, कोई बात नहीं, लेकिन इससे किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आप किसी के साथ धर्म के नाम पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यह हमारा संविधान कहता है, यह हमारा संविधान कहता है। तो आप लोग भी संविधान का आदर करेंगे, क्योंकि हमारा देश इसी संविधान से चलता है जो हमारे अधिकारों का पोषक है, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देता है। और धर्म तो आप लोग समझ गए, हिंदू यानी सनातन धर्म। हम लोग किस धर्म से आते हैं? सनातन। हमारे देश में इस्लाम धर्म के लोग भी रहते हैं, साथ ही सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के भी लोग हैं यहाँ पे, जैन धर्म के भी लोग हैं यहाँ पे, यहूदी, पारसी। लेकिन सभी धर्मों के संप्रदाय होते हैं। संप्रदाय क्या होता है कि उसी धर्म में दो तरह के लोग, जैसे कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। संप्रदाय जैसे जैन धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। आप लोग जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं दिगंबर और श्वेतांबर, हम लोग फोटो से देखें कि क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो उजले कपड़े पहने हुए हैं, व्हाइट यानी श्वेत या श्वेतांबर, जैन धर्म के ही दोनों जैन धर्म के संप्रदाय हैं। और ये जो कुछ कपड़े नहीं पहने हैं, खुले बदन रहते हैं, ये दिगंबर होते हैं। यानी इनका कहना है कि हम जिस रूप में जन्म लेते हैं प्रकृति में, वही हमारा नैतिकता है और उसी के अनुसार हम धरती पर रहेंगे। और ये कपड़े नहीं पहनते हैं, ये खुले बदन रहते हैं। ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। श्वेतांबर और दिगंबर, और श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मुंह पर श्वेत कपड़ा बांधते हैं, ताकि हमारे मुंह से निकलने वाले सांसों से या थूक से किसी भी जीव का कोई भी हानि ना हो। यानी यह अहिंसा के पुजारी होते हैं। अहिंसा परमो धर्म है। और दिगंबर क्या होते हैं? ये खुले बदन, जहां भी जाते हैं ये कपड़े नहीं पहनते। बहुत जगह मंदिर है जहाँ पे ये देखिए कुछ भीड़ में लोग जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, इनके बदन पर कपड़ा नहीं है, ये पूरे बदन खुले रहते हैं, ये कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर। साथ ही ये जैन मुनि, जैन धर्म को मानने वाले, ये श्वेतांबर, जैन धर्म के संप्रदाय को मानने वाले श्वेतांबर। और यह है हमारा असली भारत, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी रहते हैं, जो सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये है हमारा असली भारत, हमारी धर्मनिरपेक्षता की पहचान, जहां सभी धर्म के लोग बराबर मान और सम्मान पाते हैं। और उनके धर्म का बराबर से हम लोग पढ़ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता। हमने कल देखा था धर्मनिरपेक्षता में सबकी पहचान। ओम हिंदुओं का, ये प्लस जो है ये ईसाइयों का, मुस्लिम का यानी इस्लाम धर्म, और ये है सिख धर्म की पहचान। हमारी पहचान होती है कि भाई कोई ओम पहना है, गले में पहनता है, अपने घर के आगे लिखवाता है, ये चांद तारा कोई लगाता है। तो इस तरह यह हमारे धर्म की पहचान है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक धर्म में भी कई संप्रदाय होते हैं। मुस्लिम पंथ
मुस्लिम पंथ, ये तो हो गए जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के कौन कौन संप्रदाय होते हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता है और दिगंबर वस्त्र ही धारण नहीं करता है। इस तरह से मुस्लिम पंथ मुख्य रूप से शिया एवं सुन्नी में बटा है। मुस्लिम धर्म कौन कौन से संप्रदाय में बटा है? शिया एवं सुन्नी में। यह है हमारा असली भारत। इसके अलावा हनफी, मालिकी, शफाई इत्यादि ये उनके संप्रदाय हैं। सनातन यानी हिंदू धर्म के संप्रदाय होते हैं वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, सौर और गणपत। कहने का अर्थ है जो विष्णु की पूजा करते हैं, जिनके इष्ट सिर्फ विष्णु है वो वैष्णव संप्रदाय, जिनके इष्ट शिव हैं वह शैव संप्रदाय, जिनके इष्ट देवी माँ है दुर्गा माँ, शक्ति माँ, वो शाक्त संप्रदाय। इस तरह हमारा धर्म कई संप्रदाय और साथ में कई जातियों में भी बटे हैं। कई संप्रदाय और कई जातियों में भी बटे हैं। हिंदुओं में भी कई जातियां होती है, मुस्लिमों में भी। इस तरह इतनी विविधताओं के बाद भी हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार ने एक अलग पहचान विश्व में बनाया है। साथ ही सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ होते हैं। आप तो जान गए कि इनका पहचान चिन्ह क्या होता है, प्लस ओम, चांद, तारा। साथ ही आप ये भी जान गए कि ये पूजा कहाँ करते हैं, इनका देवस्थल क्या होता है। आपने देखा कि कैसे मंदिर, मस्जिद, खूबसूरत सा ये जामा मस्जिद जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, दिल्ली का जामा मस्जिद, महावीर मंदिर पटना में। ये देखिए ये कितनी सुंदर साउथ का जो ये मंदिर कितना चमकदार है, कितना खूबसूरत लग रहा है। चर्च जो प्लस का साइन है ऊपर में आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर का जो सिखों का ये जो गुरुद्वारा है ये सिखों का धार्मिक स्थल है और बहुत बड़ा है, यह बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। इस तरह पूजने के स्थल के साथ उनके पहचान चिन्ह के साथ उनका धर्म ग्रंथ भी होता है और जिनमें उनके धर्म के बारे में व्याख्या की जाती है। जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म में कौन कौन से धर्म ग्रंथ आप लोगों को पता है? मैं बाद में बताऊंगी, आप लोग नाम लिखेंगे अपने धर्म ग्रंथ का कमेंट्स में, ठीक है। इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथ है पाक कुरान यानी पवित्र कुरान। पवित्र कुरान जो है उनके धर्म के बारे में उनमें लिखा हुआ है, उनकी बातों पे ही वो उनके अनुयायी होते हैं, उन्हीं का वो बात मानते हैं और उनमें जो लिखा होता है उनका वो पालन करते हैं। पाक कुरान जो वो नमाज पढ़ते हैं, उनमें कुरान की बातों से वो अवगत होते हैं। और सिख धर्म के जो ग्रंथ हैं वह श्री आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। श्री आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। और खालसा, सिंधी आदि इनके संप्रदाय हैं, सिखों के संप्रदाय। और सिख किस प्रदेश में अधिक रहते हैं आपको पता है? पंजाब में। पंजाबों में सिखों की अधिकता है। सिख ज्यादातर पंजाब में रहते हैं, ज्यादातर सिख पंजाब में रहते हैं। गुरुद्वारा भी ये अमृतसर में है यानी पंजाब में। और ईसाइयों के जो संप्रदाय हैं वो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ हैं बाइबल। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल। आपको धर्म की जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने धर्म पर अभिमान होना चाहिए। लेकिन आप जब अपने धर्म पे अभिमान तभी करेंगे जब आप जानेंगे कि दूसरे भी अपने धर्म पे अभिमान करते हैं और दूसरे धर्मों का आप सम्मान करेंगे, तभी आपके धर्म का भी लोग सम्मान करेंगे। तो इस धर्मनिरपेक्षता के देश में, जिसमें मानवता सर्वोपरि है, जिसमें संविधान सर्वोपरि है, हमारे धर्म का नैतिकता के साथ पालन करना चाहिए। और यदि अमानवीय इसमें कोई धारणाएं हो तो उन्हें छोड़ हमें अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए। हम लोगों ने जाना कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं। आपने बहुत अच्छा कहा हरिओम। रामायण हमारे धर्म ग्रंथ हैं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद ये सब हमारे यानी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद। और इस्लाम धर्म में पाक कुरान, पवित्र कुरान। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब और श्री आदि ग्रंथ। और ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल और उसमें लिखी बातों के अनुसार वो अपना धर्म का पालन करते हैं। साथ ही इतनी विभिन्नताओं के बाद, इतनी भिन्नताओं के बाद भी एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत की
पहचान है। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत की पहचान है और यह हमें गर्व कराता है, पूरे विश्व में हमारी अलग पहचान बनाती है। अब देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में एक कहानी दी गई है जिससे आप अपने देश की धर्मनिरपेक्षता को ठीक ठीक से समझ पाएंगे। आप लोग को मैं किताब पर ले जाती हूं। किताब के पेज नंबर 18 पेज नंबर 18 पे किताब में जो एक कहानी दिया गया है, मैं आप लोगों के बीच इस कहानी को रखना चाहूंगी ताकि इसमें धर्मनिरपेक्षता की सही सही व्याख्या दी गई है और आप स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता को समझ पाएंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता से क्या लाभ है। आप लोग ध्यान से देखें, मेरे पास किताब कंप्यूटर में ही है, मैंने डाउनलोड किया है, किताब है नहीं, मैं गाजियाबाद में हूँ, आप लोगों को पता है बच्चों, इसलिए मैं किताब का पृष्ठ आपको कंप्यूटर में दिखा रही हूँ। जैसे एक कहानी दिया गया है, सरोज कोई काल्पनिक नाम है, आप लोग जिसके पास किताब है वो पेज नंबर 18 निकालें। कोई काल्पनिक नाम है सरोज, हीरामनी नाम के देश में रहती है। ये भी काल्पनिक देश का नाम है, देश तो बहुत है, भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, चीन, लेकिन यहाँ पे एक काल्पनिक देश का नाम हमने ले लिया, हीरामनी। सरोज हीरामनी नाम के देश में रहती है। सरोज कहाँ रहती है? हीरामनी। और हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। हीरामनी देश की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। एक काल्पनिक कहानी है, आप लोगों को समझाने के लिए दिया गया है। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़, लगभग 130 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। आप ये भी नोट कर लेंगे अपने देश की जनसंख्या कितनी है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। भारत में जनसंख्या के नाम पर दूसरा स्थान है भारत का, विश्व में जनसंख्या के नाम पर दूसरा स्थान है। तो जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है उस देश की, हीरामनी देश की, या काल्पनिक देश का नाम लिया गया है। वैसे तो यहाँ पर 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उस देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं? 4 धर्मों के लोग। हमारे देशों में तो और बहुत सारे रहते हैं, 8 तो मुख्य रूप से रहते हैं, और भी बहुत रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस देश, जो काल्पनिक देश का नाम लिया गया है हीरामनी, यहाँ पे 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इनमें से परिमल धर्म, एक काल्पनिक धर्म का नाम लिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी के अलावा एक ऐसी काल्पनिक धर्म का नाम दे दिया परिमल। परिमल धर्म के लोग सबसे ज्यादा है उस देश में, परिमल धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने अपने भगवान और अपनी अपनी धार्मिक विचारधाराएं सभी की होती है। कल ही हमने पढ़ा कि कोई खुदा को मानता है, तो कोई सिख अपने गुरुओं को मानता है, तो कोई ईसाइयों को, तो कोई राम को, तो कोई रहीम को। आपने कल ही पढ़ा कि हम लोग सभी अपने अपने धर्मों में अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं, याचनाएं करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं या इबादत करते हैं। तो अपने अपने भगवान और अपनी अपनी धार्मिक विचारधाराएं। लेकिन परिमल धर्म जो सबसे ज्यादा है के अलावा राज्य ने अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। पाबंदी मतलब रोक, पाबंदी मतलब रोक। सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है, यह भी एक काल्पनिक धर्म है। यह सरोज जो हीरामनी देश में रहती है वह मीनल धर्म को मानती है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। क्यों उसको लगता है? क्योंकि परिमल धर्म ने अन्य धर्मों के लोगों पर पाबंदियां लगा रखी है। जैसे आप खुलेआम अपना धर्म प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं, इन बहुत तरह की पाबंदियां लगा के रखी है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। क्या हमारे देश में किसी को ऐसा लगता है? नहीं लगता। उन्हें तो अपने धर्मों पर गौरव होता है, अभिमान होता है, वो अपने धर्म की मान्यताओं पे चलते हैं। साथ ही ये कोशिश करते हैं कि धर्म में दी गई अमानवीय बातों को हम छोड़ के अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने धर्म के धार्मिक संदेश को समाज में फैलाएं। तो तभी तो जो आजादी व छूट परिमल धर्म के लोगों को मिली हुई है वह हीरामनी में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है जहाँ जाकर हम
पूजा कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं ना कि हमारे देश में चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है और मंदिर भी है, और बौद्ध धर्म के लिए भी मंदिरें बनी हुई है गया में बौद्ध धर्म को लेके, और जैन धर्म के लिए भी बहुत सारे धर्मशालाएं और जैन धर्म के संप्रदाय के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है। नाथनगर में भी जैन धर्म को लेके एक धर्मशालाएं हैं, मुंगेर में भी है, और बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत सारी धार्मिक जगहें हैं, बिहार में भी है। तो उनको लगा कि सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है, अपने घर में हम छोटी सी मंदिर बना लिए हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं है, हम बाहर जाके अपना इबादत नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। इस पर सरोज की माँ ने समझाया, हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है। क्या हमारे संविधान में ऐसा है? हमारे संविधान में किसी खास धर्म को मुख्य धर्म माना गया है? नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है हमारे भारत के संविधान में कि मुस्लिम खास, इस्लाम खास धर्म है, या सिख खास धर्म है, या ईसाई खास धर्म है, या हिंदू खास धर्म है। कोई भी खास धर्म नहीं है, सभी का मान बराबर है, सभी अपने धर्म को मान सकते हैं, सभी अपने धर्म की आजादी के साथ जी सकते हैं। इसे मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारे देश में मानव के धर्म को सम्मान दिया गया है और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया गया। यदि संविधान में लिखित ये बात है तो फिर तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। वह इस हेतु ने खास हिदायतें दी है, जैसे परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर अपना कोई भी धार्मिक त्योहार नहीं मना सकते। इस कहानी में दिया गया है, हम लोग जो काल्पनिक कहानी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं कि सरोज मीनल धर्म को मानती थी और वह हीरामनी देश में रहती थी। वहाँ पे परिमल धर्म के लोग ज्यादा रहते थे और अन्य धर्मों पर पाबंदियां लगी हुई थी, और संविधान में परिमल धर्म को ही मुख्य धर्म माना गया था। इसलिए अन्य धर्मों के सार्वजनिक मंदिर या मस्जिद नहीं थे, सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे होकर अपना कोई धार्मिक त्योहार वो नहीं बना सकते थे। क्या यह उनके धर्म का अपमान है? साथ ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। इसके अलावा हीरामनी में सरकारी छुट्टियां केवल परिमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई है। क्या हमारे देश में ऐसा है? हमारे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, जैन, पारसी, बुद्ध पूर्णिमा भी हम लोग मनाते हैं। सभी धर्मों के लिए छुट्टियां होती है, सभी धर्मों के लिए दिवस ज्ञान होता है, और सभी धर्मों की व्याख्या और सभी धर्मों की मान्यताएं संविधान में है। जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा कि वहाँ पर उन्हीं के देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई है। ये आजादी उन्हें सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों व कोर्ट कचहरी में भी दी गई है। यह परिमल धर्मों के लिए है कि परिमल धर्म के लोग सभी जगह अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। सरोज तुनक कर बोली, यह बात तो बिल्कुल गलत है माँ। अरे बेटी, इसे छोड़, हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हैं वो सिख धर्म को मानने वाले हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी थे। यानी किसी भी धर्म के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधायक या जज कुछ भी बन सकते हैं। हमारे देश का जो संवैधानिक पद होता है इसमें किसी खास धर्म को जगह नहीं दिया जाता है। हमारे देश के जो भी संवैधानिक पद हैं, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, या कोर्ट में हो, या कहीं भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी धर्म के लोग जिनमें वो योग्यता है, जो खड़े होते हैं चुनाव में, वो इस पद तक पहुंच सकते हैं। तो प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं। अब बताइए, कोर्ट में न्याय सुनाना है तो उसमें भी यदि धर्म को रखा जाएगा तो क्या हमें न्याय मिलेगा? तो माँ, क्यों ना हम अपना धर्म छोड़कर परिमल, एक बच्ची की तड़प देखिए जो अभी ठीक से धर्म को समझ ही भी नहीं पा रही है, उन्हें अपने धर्म के बारे में क्या ख्याल है कि क्यों ना हम अपना धर्म छोड़कर परिमल धर्म को अपना लें। नहीं, हमें इसकी इजाजत नहीं है, इसकी भी इजाजत नहीं है। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म में
रहिए, जबकि हमारे भारत में है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। और अशोक, सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा, और सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो हमारे देश में है कि आपको जो धर्म पसंद है, आप जो धर्म की इज्जत करना चाहते हैं, आप खुलेआम मना सकते हैं, खुलेआम अपना विचार रख सकते हैं, बशर्ते वह अमानवीय न हो। तो माँ, हमारा धर्म क्या किसी बात में परिमल धर्म से कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं, कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपको भी ये याद रखना है बच्चों कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है। आप धर्म मानते हो या ना मानते हो, सभी धर्म की अपनी विचारधाराएं हैं, अपने धर्म ग्रंथ हैं और अपने भगवान हैं। इसलिए सभी धर्म बराबर है। जो जिस धर्म में पैदा होते हैं या जो जिस धर्म का सम्मान करते हैं, वह उनका अपना खुद का हक है। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग तो नहीं, ऐसा नहीं है, सभी धर्म अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित हो। तो माँ, क्या परिमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिली हुई है क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है? हाँ सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में भी इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था, और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी उनमें परिमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही, इसलिए उन्होंने अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा। तो यह हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई काल्पनिक कहानी थी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे कोई खास धर्म की अधिकता होने के कारण उस देश में उसी धर्म का बोलबाला, ऊंचे पद तक पहुंचना, या सारे उनके नियमों को लिया जाता है, जो गलत है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग आगे बात करेंगे कल कि अन्य देशों में कैसे धर्म को आधार बनाया जाता है और हमारे भारत में कैसे धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी जाती है। आज समय ज्यादा हो गया क्योंकि समय सबसे ज्यादा ताकतवर है, आप ये भी जानते हैं। समय की महत्ता को हमें अपनानी है। फिर हम लोग इस पर कल विस्तृत चर्चा करेंगे। कल आप लोग जरूर जुड़े। धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार को जानने के लिए, जो आपका हक है, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और संविधान की बातों को जानना भी आपका हक है, और आप यदि इस हक को लेते हैं, ये आपका अधिकार है। बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्विज पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस, सोवियत रूस जो एशिया और यूरोप में फैला हुआ है, उसे यूरेशिया भी कहा जाता है। उनका कुछ भाग एशिया में तो कुछ भाग यूरोप में है। रूस इतना बड़ा देश है कि उसका कुछ भाग यूरोप में और कुछ भाग एशिया में है। इसे सोवियत रूस या यूरेशिया भी कहा जाता है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो अन्य बातों के साथ हम लोग कल मिलते हैं। कल विस्तृत चर्चा होगी। बाय बच्चों।